एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो हमारा बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में वो कहता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इन डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि हमारा ये डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आ जाए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, इनको जितना पॉसिबल हो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो अब अगर यहाँ देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहाँ पर उस प्रॉपर्टी में कहा था कि जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में है तो वो डिटर्मिनेंट भी सम के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखो हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट जो है दो दो नंबर्स की सम की फॉर्म में है ना, तो ये डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट्स की सम के फॉर्म में आ जाएगा उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी जो कहती थी कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स सम की फॉर्म में हैं तो वो डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, अब देखो पहले दो कॉलम्स तो हमारे सिंपल हैं, उन दोनों को एज इट इज़ एक्स वाई जेड ए बी सी। अब थर्ड कॉलम है जो उसमें पहला तो हमारे पास लिख देंगे फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म एक्स वाई जेड, एक डिटर्मिनेंट तो ये बन गया प्लस साइन दूसरा डिटर्मिनेंट, फिर से ये दोनों कॉलम्स तो रहेंगे सेम, एक्स वाई जेड ए बी सी। और यहाँ से अब हम सेकंड डिटर्मिनेंट लिख रहे थे सेकंड वाली टर्म, तो सेकंड टर्म्स हमारी थी ए बी सी। ये दो डिटर्मिनेंट्स के सम में ये हमारा डिटर्मिनेंट चेंज हो गया। अब उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स में ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स कि उन रो या कॉलम्स के एलिमेंट सेम हैं तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ देखें तो C1 और C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो दिस डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। इस वाले पार्ट के लिए मैं ज़ीरो लिख सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेकंड और थर्ड कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और हमें पता है जब भी कोई दो रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो ये डिटर्मिनेंट भी कितना, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ये क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे थे और हमें किसके इक्वल प्रूव करना था इसको, ज़ीरो के इक्वल ही, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले एक चीज़ और देखो, जब भी हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हो और अगर उस डिटर्मिनेंट की सारी ही रो ज़ीरो आ जाए, सॉरी सारी रो कह रही हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स ज़ीरो बन जाएं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमेशा ज़ीरो होती है। अब देखो मैंने ले लिया ये कॉलम्स के इस फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, बाकी को मैं ऐसे लिख देती हूँ 4 5 6, मैंने कुछ भी लिख दिया। अब देखो इसके फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो। अब मैं यहाँ से ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में या तो पूरी रो के एलिमेंट ज़ीरो, किसी एक के भी, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो ही आता है। अब इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लेते हैं। एक्सपेंड भी मैं इसको R1 के अलोंग ही कर देती हूँ, R1 के अलोंग करेंगे तो ज़ीरो फर्स्ट एलिमेंट इनटू, अब देखो ज़ीरो की जब मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो ज़ीरो ही रहता है ना, तो ज़ीरो ही लिख दिया मैंने, -1 इनटू क्या लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करने के बाद 0 5 0 6 0 5 0 6। उसके बाद नेक्स्ट साइन हमारे पास आएगा प्लस, एलिमेंट है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर लेंगे 0 2 0 3।
0 2 0 3 ऐसे आ जाएंगे। अब करो 0 की 6 के साथ 0, 0 की 5 के साथ 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 0 ये बनेगा, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 0 ही था, प्लस 4 इंटू 0 की 3 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, तो यहाँ से देखो 1 ये 0 था, 0 की 1 के साथ करेंगे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो टोटल हमारा क्या बन गया 0। दैट मीन्स आप लोगों को ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब किसी डिटर्मिनेंट में या तो पूरे एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हैं या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमारी यही चीज़ यूज़ होगी। अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, और ऑपरेशन के लिए अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखो तो हमें दिख भी जाएगा। देखो यहाँ क्या है a माइनस बी, सेकेंड एलिमेंट हमारा है b माइनस सी, थर्ड एलिमेंट हमारा है c माइनस ए। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, सिंपल देखो आप ऐड किया तो a माइनस बी प्लस नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा b माइनस सी, नेक्स्ट करेंगे प्लस c माइनस ए। इसको सोल्व अगर मैं करूँ तो देखो b से b कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी ये कैंसिल आउट और a से a कैंसिल आउट, सारे 0 बन गए। ये तो मैंने सिर्फ इन तीनों को ऐड किया है, ऐसे ही इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो देखो b माइनस सी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी। यहाँ पे फिर से देखो c से c कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट और b से b कैंसिल आउट। क्लियर? तो यहाँ पर भी इन तीनों का सम 0 हो गया। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। यहाँ पर a से a ख़त्म, b से b कैंसिल एंड c से c कैंसिल आउट। ये भी कितना आ गया 0 0 0। मतलब अगर इसमें मैं ऑपरेशन लगा दूँ कि मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूँ तो एक कॉलम हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगा देंगे C1 पे कि C1 इज़ रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है कि C1 पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया। जब ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो अभी किया हमने C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये एलिमेंट इसमें और ये तीनों ऐड होंगे, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया था 0। ऐसे ही इसको ऐड करूँगी, ये भी 0, इन तीनों को ऐड किया था, ये यहाँ से हमारा 0 आ गया था। अब ऑपरेशन हमने केवल C1 पर लगाया तो C2 और C3 एज इट इज़ आ जाएंगे, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस सी। और अभी हमने किया था जब किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाता है 0 के। और इसके अंदर हमें यही प्रूव करना था इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हम लेके क्या चले थे लेफ़्ट हैंड साइड, केवल ये वाली लेके चले थे। और इस पे हमने ये ऑपरेशन लगाया कि C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2।